नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों आप सब लोगों को दीपावली की, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको 651 सर्कुलर के लेटर के बारे में बताया था। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा 608 सर्कुलर, 651 सर्कुलर और जो 10 जून का जो लेटर है उसमें पूरी जो टेबल है प्री 2016 की, वो मैं आपको तीनों टेबल में डिफरेंस समझाऊंगा। दोस्तों लैपटॉप पर जाने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। दोस्तों जो 651 में जो टेबल दे रखी है हर एक रैंक की और जो 10 जून की जो टेबल है दोस्तों वो बिल्कुल सेम है, इसलिए उन दोनों का डिफरेंस बनता नहीं है समझाना। इसलिए मैं आपको समझाऊंगा 608 सर्कुलर और जो 10 जून की जो टेबल है उसके टेबल में क्या डिफरेंस है, जो उसमें टेबल दे रखी है अलग अलग रैंक की उसमें क्या डिफरेंस है। तो पूरी टेबल का तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ टेबल का मैं कंपैरिजन कर दूंगा क्योंकि वीडियो इससे बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो डायरेक्ट आप वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं लैपटॉप पर टेबल का जो कंपैरिजन करूंगा वो करूंगा 10 जून की जो टेबल है और जो 608 सर्कुलर है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया जो 651 सर्कुलर है उसमें जो टेबल मेंशन है वो बिल्कुल सेम है। उसमें जो पूरी टेबल दे रखी है वो 10 जून की ही टेबल दे रखी है। अगर आप 651 सर्कुलर देखें उसमें अगर आप टेबल देखें तो पूरी जो उसमें टेबल मेंशन है वो 10 जून की जो टेबल है वो बिल्कुल एक जैसी है। इसलिए मैं आपको 651 की टेबल का डिफरेंस नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा 10 जून की जो टेबल है और जो 608 सर्कुलर है उसकी टेबल में मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा, क्योंकि 651 की जो टेबल है वो बिल्कुल सेम है 10 जून की टेबल से। तो क्या डिफरेंस है टेबल में ये मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप में। कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं 651 सर्कुलर। जैसा मैंने आपको बताया जो 651 में जो टेबल मौजूद है वो 10 जून की ही टेबल है। आप नीचे देखें तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं आप 10 जून की टेबल है। इसमें जो जितने भी पूरे पेज दे रखे हैं नीचे, ये सब नीचे ये पूरे 10 जून की ही दे रखी है। तो इसमें टोटल जो है वो 71 पेज हैं। अगर आप ऊपर के दो कम कर दें इस लेटर के और नीचे वाले के, जो ये नीचे दे रखा है, इसका अगर आप दो कम कर दें तो इनकी जो टेबल बन जाएगी वो बनेगी 69 पेज की, जैसा कि 10 जून में भी मेंशन है। ये है 10 जून की टेबल, पूरे 69 पेज की ये टेबल है। तो बिल्कुल सेम टेबल है 651 सर्कुलर में भी यही। इसलिए मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा 10 जून की जो टेबल है और जो 608 सर्कुलर है उनकी टेबल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको पे स्केल भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास पे स्केल है आर्मी के, एयरफोर्स के और नेवी के, ये इनकी रैंक है। तो पहले मैं आपको 608 सर्कुलर खोल के दिखाता हूँ। ये है मेरे पास 608 सर्कुलर, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों इससे पहले जो जितनी भी टेबल थी वो सब प्री 2016 के जो पेंशनर है, फैमिली पेंशनर हैं, उनकी पेंशन रिवाइज करने के लिए उसमें बोला गया है। जिनका भी सब्जेक्ट है उन सब में एक ही बात कही गई है कि रिवीजन ऑफ पेंशन प्री 2016 पेंशनर ऑब्लिक फैमिली पेंशनर। तो सबसे पहली टेबल यहां पे आती है, ये आप देख रहे हैं AC1 X ग्रुप की है ये। दोस्तों ये जो टेबल है, दोस्तों ये टेबल है एयरफोर्स रैंक की। ये आप देख रहे हैं एयरफोर्स रैंक की। आप देख लें पहला रैंक AC, ग्रुप है इनका X। दोस्तों ये जो इनका बेसिक पे मौजूद है पे स्केल में, ये भी आप यहां पे देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, जो ये 608 सर्कुलर है इसमें जो CPC ले रखी है, ये जो स्टार्ट है ये स्टार्ट है 4th CPC पे। यहां से स्टार्ट है 4th CPC, 5th CPC, 6th CPC और ये 7th CPC, ये अब यहां पे देख रहे हैं। तो इसमें जो पे स्केल के अकॉर्डिंग जो बेसिक पे है वो यहां पे मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं पे स्केल में कितनी लिखी थी रैंक AC की, ग्रुप X की 3675,
यही यहाँ पे मौजूद है 3675। दोस्तों ये तो है 5th CPC की। 4th CPC की ये है 1150, फिर 6th CPC की 9050, फिर 7th CPC की 23800। ये आप देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें फिक्स करना होता है। दोस्तों ये जो 608 सर्कुलर है, इसमें जो आपको CPC देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको 4th CPC से। 4th CPC से आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो 10 जून की जो मेरे पास टेबल है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, बिल्कुल डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है 10 जून की टेबल। इसमें आप देखिए, पहली टेबल देखिए आप AC X पे स्केल की। दोस्तों इसमें जो CPC स्टार्ट है ये है 3rd CPC से, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। तो आपको जो टेबल देखनी है, अगर आप 3rd CPC में हैं, तो आप देखेंगे 10 जून की टेबल, क्योंकि 3rd CPC आपको 608 सर्कुलर में नहीं मिलेगी। 608 सर्कुलर में आपको 4th CPC से देखने को मिलेगा, 4th, 5th, 6th और 7th। तो आप देख रहे हैं यहां पे 4th CPC 1150, फिर 5th CPC 3675, फिर 6th CPC 9050 और इसका ये पे स्केल है 6 CPC का 5200, 20200, और फिर 7 CPC 23800। 7 CPC में लेवल स्टार्ट हो गए, लेवल 3 1116 से। ये आप देख रहे हैं दोस्तों। एक और चीज मैं आपको समझा दूं, जो 608 सर्कुलर है इसमें आपको नेवी की पेंशन टेबल आपको मिल जाएगी। जो नेवी रैंक है उन सब पेंशनरों की आपको टेबल मिल जाएगी नेवी रैंक की, जैसा मैं आपको अभी दिखाता हूं। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, यहां से नेवी रैंक के जो जितने भी पेंशनर हैं उनकी पेंशन टेबल आपको यहां से मिल जाएगी। ये देखिए, चीफ पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर X ग्रुप, Y ग्रुप। ये देखिए, ये सब आपको यहां से मिल जाएगी नेवी रैंक के पेंशनरों की। लेकिन जो 10 जून की टेबल है या फिर 651 जो सर्कुलर है उसमें जो टेबल है, उसमें आपको नेवी रैंक के पेंशनरों की टेबल नहीं मिलेगी। सिर्फ एयरफोर्स के और आर्मी की टेबल मौजूद है 10 जून की टेबल में। इसमें आपको सिर्फ 10 जून की जो टेबल है, इसमें आपको सिर्फ आर्मी के पेंशनरों की टेबल और एयरफोर्स के रैंक के जो पेंशनर है उनकी टेबल देखने को मिलेगी। नेवी की नहीं है 10 जून में, बल्कि 608 में आपको हर एक टेबल देखने को मिलेगी, एयरफोर्स की भी, नेवी की भी और आर्मी की भी। चलते हैं अगली टेबल की तरफ। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था। अब देखते हैं, रेंडमली पिक करते हैं हम आर्मी में देखते हैं। आर्मी में हम देखते हैं हवलदार की, हम देखते हैं हवलदार की वाई ग्रुप की, B2 वाई ग्रुप की। ऐसी मैं वहां पे निकाल लेता हूं 10 जून का टेबल। हम देखेंगे सेम हवलदार B2 वाई। ये आप देख रहे हैं B2 वाई, ये आप देख रहे हैं B2 वाई। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पे देखिए आप 10 जून की टेबल में, इसमें जो यहां पे CPC मौजूद है, CPC जो स्टार्ट है वो है 3rd CPC से, 1973 से आप यहां देख रहे हैं 1985 तक। उसके बाद फिर 4th CPC स्टार्ट है, फिर 5th CPC स्टार्ट है, फिर 6th CPC स्टार्ट है, फिर 7th CPC स्टार्ट है। दोस्तों इसमें आपको 3rd से 7th CPC तक आपको इसमें मिल जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए आप 608 सर्कुलर में, इसमें यहां से आपको मिलेगा 4th CPC से 1986 से 1995, फिर 1996 से 1997, फिर 1997 से 2005, 5th CPC,
फिर 6 CPC 2006 से 2015, फिर 7 CPC 1116 से। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, आप इसमें पे चेक करिए अपनी। इसमें देखिए दोस्तों, जो 10 जून की टेबल है उसमें 11:30 से स्टार्ट है, और 608 में देखिए दोस्तों, वो यहां से स्टार्ट है 11:30। यानी पूरा ये जो रो ले रखा है, कॉलम ले रखा है, जो भी अमाउंट है ये बिल्कुल सेम है जो 608 सर्कुलर है और 10 जून की टेबल है। ये देखिए 11:30 से लेके और 15:30, यहां से लेके और ये पूरा, मैं आपको पेन से भी दिखाता हूं। ये देखिए यहां से जो पूरा ले रखा है, यहां से ये पूरा ले रखा है 608 सर्कुलर में। ये देखिए यहां से तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है दोस्तों। ये देखिए ये पूरा अमाउंट बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये मैंने आपको दिखाया 608 सर्कुलर का, जो ये मेंशन है यहां से 4th CPC से, तो यही आप 10 जून की टेबल में देखें कि पूरा सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। दोस्तों एक तो ये बिल्कुल सेम है। ये अगर आपको 10 जून की टेबल है, अगर 651 की टेबल है, अगर आपको कुछ भी अमाउंट समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ब्लरी दिख रहा है आपको अमाउंट, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको 3rd CPC का देखना है तो आप जाएंगे 10 जून की टेबल में। अगर आपको 4th से 7th CPC देखना है तो आप 608 सर्कुलर डायरेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन है, एक एक अमाउंट आपको सही से समझ में आ जाएगी। ये बिल्कुल देख रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही अगर आप किसी की बेसिक है 4th CPC की 1280, ये तो हुई 4th CPC की 1986 से 1995, ये आप देख रहे हैं 1986 से 1995 4th CPC की। अब आपको 5th CPC की पता लगानी है, तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे किसी की 1280 है, 1280 का आप करेंगे 2.98 प्लस 100। दोस्तों ये तो आ गई 5th CPC में। अब 5th से 6 में जाने के लिए ये आ रहा है 3915, इसका आप करेंगे 1.86 प्लस उसमें आप ग्रेड पे जोड़ेंगे किसी की भी रैंक का जिसके आप कर रहे हो, तो मैं 2800 इसमें ऐड करूंगा, तो आ गया 10,082। अब इसका आप कर देंगे 2.57, तो दोस्तों आएगा 25,910। यानी जो इनकी नोशनल पे फिक्स होगी वो फिक्स होगी 29,200, ये फिक्स होगी 29,200। अब 1280, अब जो वो PCD या फिर CDA वाले करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। 1280 पे सीधा वो फॉर्मूला लगाते हैं 4 से 5, 5 से 6 और फिर 6 से 7 में जाने के लिए, तो वो जो फिक्स करते हैं वो करते हैं 29,200। दोस्तों अब हमें जानना है कि जो ये 1280 है, जैसे मैंने आपको समझाया, ये जो 1280 है ये है 4th CPC में, तो इसका अगर हम करेंगे 2.98 प्लस 100, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। 1280 का हमने कर दिया 2.98 प्लस 100, तो आता है 3915। दोस्तों अगर आप यहां पे देखें तो आपको ये कहीं नहीं मिलेगा 3915, ना ही हमें ये 5th CPC में देखने को मिला। यहां हमें मिल रहा है देखने को 4,200, तभी यहां पे नोशनल पे ज़्यादा बन रही है, 34,900 बन रही है, जो पेंशनर डिमांड कर रहे हैं। जो हमारी लास्ट बेसिक है उसके सामने जो सीधा अमाउंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें पेंशन दो। लेकिन हम फॉर्मूले वाइज पे जाएं तो वो फिट होंगे 29,200 पर। यही मेंशन EPPO में भी कर रहे हैं वो 29,200, क्योंकि यहीं पर इन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है। आप देख रहे हैं 1280 पे
फिफ्थ सीपीसी में जो बनेगा वो बनेगा 3915 और यहाँ पे बन रहा है ये 4200। जब यहीं पे 4200 बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली नोशनल पे चेंज हो जाएगी। अब 3915 आया था, 3915 आया था फिफ्थ सीपीसी में। अब हमें जाना है सिक्स सीपीसी में, तो इसका 1.86 तो आया 7281 और यहाँ पे आ रहा है 7820। अब इसमें हमें जोड़ना है 2800 ग्रेड पे, तो आता है 10,081। और दोस्तों यहाँ पे देखें आप कितना आ रहा है 10,620। कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर यही डिफरेंस की माने, अगर इसी के अकॉर्डिंग चलें तो इनकी फिक्स होगी 34,900, लेकिन फॉर्मूले बेस पर जो फिक्स होगा मिनिमम और मैक्सिमम में तो वो होगा 29,200। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको समझाया डिफरेंस टेबल में एक को लेकर। यही बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं 10 जून की टेबल में, क्योंकि 10 जून में भी बिल्कुल सेम चीज़ दे रखी है। बस अगर आपको थर्ड सीपीसी चेक करना है तो फिर आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। यहाँ से आपका पीरियड स्टार्ट होगा 1973 से, यहाँ से थर्ड सीपीसी स्टार्ट है, फिर ये फोर्थ सीपीसी, फिर ये फिफ्थ सीपीसी और फिर ये सिक्स सीपीसी और लास्ट में सेवन सीपीसी। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि 10 जून की जो टेबल है और या फिर 651 सर्कुलर है, उसमें आपको नेवी की पेंशन टेबल नहीं मिलेगी। अगर आपको नेवी की पेंशन टेबल देखनी है, जो भी नेवी के पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, अगर वो अपनी नोशनल पे फिट कर रहे हैं तो वो अपनी 608 सर्कुलर की टेबल देखें। 608 सर्कुलर की टेबल देखें आप, इसमें आपको अपने नेवी की टेबल मिल जाएगी हर एक रैंक की। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। यहां से नेवी के जो पेंशनर हैं उनकी टेबल आपको 608 में मिलेगी, 608 सर्कुलर में। 10 जून में आपको नहीं मिलेगी, ना ही 651 में। ये देखिए मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, ये है इनका वाई ग्रुप। अब हम पे स्केल देखें यहां पे, ये आप देख रहे हैं पे स्केल। एमसीपीओ सेकंड 6600, 170 और 9320, ये है वाई ग्रुप का। यही यहाँ पे मेंशन है 608 सर्कुलर में, 6600, 170 और 9320, ये आप देख रहे हैं एमसीपीओ सेकंड वाई ग्रुप का। तो यहाँ से आप अपनी टेबल दे सकते हैं जो भी नेवी के पेंशनर है 608 में। बाकी आपको 10 जून में नहीं मिलेगी। दोस्तों ये मैंने आपको समझाया टेबल में डिफरेंस। ऐसे ही हम सूबेदार का एक ले लेते हैं। 608 सर्कुलर में हम देखते हैं सूबेदार का, और ये हम देखेंगे बी ग्रुप का, देखते हैं सूबेदार का बी ग्रुप का। ये आप देख रहे हैं सूबेदार, ये आ गया A2X। हम देखेंगे B2Y, ये तो आ गया 608 सर्कुलर। अब हम देखेंगे 10 जून की टेबल में। बिल्कुल ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों, ताकि आपको टेबल देखने में कोई दिक्कत ना हो। ये आ गया मैं सूबेदार B2Y ग्रुप, 10 जून की टेबल है ये। दोस्तों आप देखिए इसमें जो सीपीसी स्टार्ट है ये भी थर्ड सीपीसी से स्टार्ट है। थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर इधर सिक्स्थ, फिर सेवन्थ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। अब ऐसी 608 सर्कुलर में देखिए दोस्तों आप, यहां फोर्थ से स्टार्ट है। फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवन्थ। यह आ गया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर सेवन्थ। दोस्तों ये इस तरीके से मौजूद है। अगर आपको देखना है सूबेदार का थर्ड सीपीसी में, अगर आप, तो आपको 10 जून की टेबल देखनी है। 10 जून की टेबल देखेंगे आप, थर्ड सीपीसी यहां पे है, फिर फोर्थ सीपीसी, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ,
फिर 7th, इस तरीके से आपको देखना है। दोस्तों आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह यहां पे गलत चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। अगर मान लीजिए अगर किसी का यहां पे दे रखा है 2540, तो इसके सामने अगर आप देखें तो आपकी फिक्स होगी 70,000। तो दोस्तों आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए कि आपको 4th से 5th में, 6th से 7th में जाने के लिए, 3rd से 4th में जाने के लिए, उस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तब आपकी एग्जैक्ट नोशनल पे आपको पता लगेगी यहां पर। तो एक बार आप टेबल सही से देख लें। दोस्तों यही जो चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया, जो टेबल बिल्कुल सेम है, टेबल में कोई गलती नहीं है। 608 सर्कुलर में भी आप देखें, इसमें आप देखें 4th सीपीसी से देखें 1750 से, ये मैं 608 है और मेरे पास है ये 10 जून, ये देखिए 1750 से और लास्ट में है 2600। यहाँ से पूरी चीज़ मेंशन कर रखी है, यहाँ से लेके के और पूरा 7 सीपीसी तक, ये पूरा मेंशन है 608 सर्कुलर में। यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं है, 1750 से स्टार्ट है और यहीं पे 1750 से स्टार्ट है। ये देखिए यहाँ से पूरा और यहाँ तक पूरा एक जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो दोस्तों आप 608 सर्कुलर भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको पूरा क्लियर दिख जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी की 1900 है बेसिक पे लास्ट 4th सीपीसी में, तो फिर वो चूज करेगा कॉलम इक्वल टू डेट एट कॉलम 5, उसकी होएगी यहां पे 6235, ये 6235। अब फिर 5th सीपीसी में क्या होएगी 6600, ये आप देख रहे हैं। अब 6th सीपीसी में क्या होएगी, बेसिक पे प्लस जीपी को जोड़कर 16880। दोस्तों ये जो कर रखा है इन्होंने, ये गलत हो सकता है। बेसिक पे निकालने के लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूले बेस पर आइए, आप फॉर्मूले चेक करिए आप कि 1900 आपकी 4th सीपीसी में थी, तो 4th से 5th में जाने के लिए क्या फॉर्मूला है, 5th से 6th में जाने के लिए क्या फॉर्मूला है, फिर 6th से 7th में जाने के लिए क्या फॉर्मूला है, तब आप सही नोशनल पे निकाल पाएंगे। अगर आप इन कॉलम के जरिए देखते हैं तब आपकी ज़्यादा बैठेगी, तो यहाँ पे इनकी ज़्यादा बनेगी 49,000। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से क्या टेबल कंपैरिजन होगा दोनों में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।